माँ, माँ, माँ। मैंने एक सपना देखा है मीना, जैसे कोई कोसे मुझे मार रहा है, लेकिन ये खून कैसे निकला? बेगुनाह की फरियाद आसमान तक जाती है बाबूजी। एक निर्दोष का बदला भगवान आपसे ले रहा है। एक पापी और चंडाल को तू बेगुनाह कह रही है? हाँ, वो बेगुनाह है और उसका सबूत है ये खून जो आपके दिल से छलक कर आपके होठों पर आया है। तेरी समझ को क्या हो गया है मीना? वो मेरे खून का प्यासा है। अगर ये सच होता तो आज आप चैन की नींद सोते, कोड़ों की मार आपके शरीर पर न पड़ती। जो खून शंकर ने तड़प तड़प कर थूका है, उसका मजा आपकी जुबान पर न होता। तेरी चाह तुझे भटका सकती है, मुझे नहीं। मैंने अपनी आंखों से विष्णु को उसकी काटेज में देखा है। क्या दूसरा शंकर विष्णु को वहां नहीं भेज सकता? लेकिन ये खबर दूसरा शंकर नहीं, मेरा नौकर गणेश लाया है। गणेश को खरीदने में कितनी दौलत की जरूरत है बाबूजी? और ये खत, इसमें मेरे कत्ल की साजिश है। ये और ऐसी हजारों चालें शंकर को झूठा साबित नहीं कर सकती, इसलिए कि उसके माथे पर लिखा है वो आपकी औलाद है। देखिए इस खून को, ये वही तो है जो आप अपने कोड़ों से वहां निकाल कर आए। आपका अपना खून। मीना, औलाद का खून बहाकर बाप चैन से कभी नहीं सो सकता। ये पहली रात नहीं बाबूजी, आज से हर रात आपके शरीर पर कोड़ों की मार पड़ेगी। आप भी अपने बेटे ही की तरह तड़पेंगे। आपके मुंह से भी वही गरम गरम खून निकलेगा जिसे शंकर ने सिसक सिसक कर धरती के सीने पे उगला है। तुम जाकर दूसरे शंकर के क्वार्टर्स पर पहरा रखो। जैसे ही मैं बाजा बजाऊं, समझ जाना शंकर आजाद हो गया। जाओ।
कुछ ही दिनों की बात है डैडी, फिर ये जमीनें हमारी होंगी, ये चाय के बाग हमारे होंगे, गोपाल की जीवन भर की कमाई हुई दौलत हमारी होगी। मुझे दौलत नहीं, अपने भाई के कातिल का खून चाहिए। इसमें भी देर नहीं डैडी, फांसी का फंदा गोपाल के गले में पड़ चुका है। हर चीज का एक मुनासिब वक्त होता है डैडी, और जब तक वक्त ना आए इंतजार करना पड़ता है, और वक्त आते ही छोड़ दे मुझे, छोड़, बदमाश, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, शंकर तेरा फूक भी जाएगा। गजब हो गया शंकर, गजब हो गया। क्या हुआ? भोला धावा बोलकर शंकर को छुड़ा ले गया। क्या? शंकर को छुड़ा ले गया? अब सोचने का वक्त नहीं सोहन, ये नाटक हम और नहीं खेल सकते। इससे पहले कि गोपाल को पता चल जाए और वो भाग निकले, हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। जीती हुई बाजी हारना चाहते हैं? कल मेरे हक में फैसला होने वाला है, और आप ये चाहते हैं कि मैं बुज़दिलों की तरह भाग खड़ा हूं? ये तबाही का रास्ता आपकी तबाही का होगा, मेरी नहीं। गणेश, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले सरकार। कल सुबह ही सरदार राजपाल के पास जाओ और उससे कहो कि सब कब हुआ? सुबह सवेरे नीना बिटिया भोला और उसके साथियों के साथ आई और धावा बोल के शंकर को छुड़ा ले गई। इसका मतलब है वो बदमाश शहर जाकर अपने पिता विष्णु को खबर करेगा, और विष्णु पुलिस को। और गणेश, शंकर बाबू कहाँ है? दो शंकर बाबू अपने कॉलेज में होंगे। जाओ उन्हें यहाँ भेज, जल्दी। बेवकूफ लड़की, मुझे इसका दुख नहीं कि तूने मुझे धोखा दिया है। दुख तो इस बात का है कि उस कमीनी के हाथों तू एक दिन 8-8 आंसू रोएगी। लेकिन तुम मीना को वहां छोड़कर क्यों आए? उसे अपने साथ क्यों नहीं लाए? न जाने उस बेचारी पर क्या गुजर रही होगी। वो जालिम सरदार राजपाल मेरा बदला उससे ले रहा होगा। कहां जाते हो साथी? मीना को लेने और सरदार राजपाल से अपना हिसाब चुकाने। चलो। बाबूजी कहाँ हैं? जब मेरा खत तुम्हें मिलेगा, मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूंगा। जो राज आज तक तुमसे छुपाया, वो अब और नहीं छुपा सकता। मैं तुम्हारा बाप हूं, वही बाप जिस पर खून का इल्जाम, लेकिन आज तुम्हारा बाप अपने उस बाप की कीमत चुकाने जा रहा है। मेरे दुश्मन विष्णु को मेरी खबर हो चुकी है। इससे पहले कि वह पुलिस को खबर करे, मैं खुद अपने आप को पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ। ये मकान और ये सारी जायदाद तुम्हारी। गणेश, हम कामयाब हो गए। ये सारी दौलत हमारी। आज से हम तुम्हारे आका हैं, सरदार सोहन। और मैं सरकार का गुलाम। तो जाओ, हमारे डैडी और मीना को यहाँ ले आओ। आज हम खुशियां मनाना चाहते हैं, सरदार राजपाल की जय बुलाकर। ये इश्तिहार पिछले महीने अखबारों में छपे थे। सीआईडी पुलिस की रिपोर्ट से पता चलता है कि वो इंसान सरदार राजपाल
मुजरिम गोपाल है जिसको पुलिस हमेशा तलाश करती रही। उसने अपना नाम और भेष बदल कर यह समझ लिया था कि वो कानून को धोखा। आप लोग आज ही रवाना हो जाइए और मुकामी पुलिस से मदद लेकर उसे फौरन गिरफ्तार कर लीजिए। माँ जी, आप थोड़ी देर यहाँ आराम कर लीजिए, तब तक मैं घोड़े को पानी पिला लूं। शाबाश बेटा। कमला, मेरी पत्नी। तुम लोगों का मेरे साथ आना ठीक नहीं है भोला। वहां मौत की बाजी लगी है, अब भी वक्त है, लौट जाओ। भोला कायर नहीं है साथी। भोला ने सारा जीवन मौत के साथ खेलकर गुजारा है। भोला, भोला वो देखा, भोला उस टांगे को देखा भोला? शायद उसमें मेरी माँ आ रही है भोला। ओ माँ 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 माँ। देख माँ, तेरे स्वागत को यहाँ का सरदार और मेरा दोस्त भोला आया। आहा, क्यों भाई पहलवान, सुनाओ क्या हाल है? सलाम है दूर। सलाम भैया। ये तुझे क्या हुआ? तेरे सर पे चोट कैसे लगी? ये मेरी कमाई है माँ, मेरी मेहनत की कीमत। क्या कह रहा है तू? किसने तुझ पर हाथ उठाया? वही जिसके पास तुमने मुझे नौकरी के लिए भेजा था माँ, सरदार राजपाल। ये कैसे मुमकिन है? क्या बिगाड़ा था तुमने उनका? ये तो मुझे भी नहीं मालूम माँ, लेकिन एक दिन जरूर मालूम हो जाएगा। और उस दिन कोड़ा उसके हाथों के बजाय मेरे हाथों में होगा माँ। वो दिन आ गया है शंकर। ये लो कोड़ा और कर लो अपनी तमन्ना पूरी। बहाओ खून, लगाओ घाव पे घाव। अगर ये जिस्म फरियाद भी करे तो थूकना आकर मेरे मुंह पर। ये लो भोला, तुम्हारा ढोंग मुझ पर असर नहीं कर सकता राजपाल। मैं बदला लूंगा, जरूर बदला लूंगा अपने जुल्मों का। मैं तुम्हारा गरूर खाक में मिला के रहूंगा। शंकर, हाथ रोक ले शंकर, हाथ रोक ले। कहीं ऐसा ना हो बेटे का हाथ बाप पर उठ जाए। माँ, ये तुम क्या कह रही हो माँ? हाँ, ये तेरे पिता है, वही पिता जिनसे तुझे नफरत है, लेकिन फिर भी तू इनके औलाद है। इनका खून तेरी रगों में है। बाप बेटे के टुकड़े भी कर दे तो माँ संग दिल कहकर छोड़ देती है, लेकिन बेटा अगर बाप पर हाथ उठाए तो माँ उस दिन को कोसती है जिस दिन उसने ऐसे बेटे को जन्म दिया। शंकर, कहाँ जा रहा है तू? तुम्हें याद होगा माँ, मैंने कहा था जिस दिन तुम्हें तुम्हारे पति मिल गए, तुम्हें पति और बेटे में से एक को चुनना होगा। मैं जानता हूं तुम्हारा फैसला क्या होगा, इसलिए तुम्हारे फैसले से पहले मैं तुम्हें खुद ही छोड़कर जा रहा हूं, ताकि हमारे बिछड़ने का दोष अगर किसी को मिलना है तो मुझे मिले, तुम्हें नहीं माँ। रुक जा मेरे बच्चे, रुक जा। मैं जानता हूं मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, लेकिन याद रख मेरे बेटे, तेरे जिस्म पर घाव लगे हैं तो मेरे दिल में, तेरे शरीर से लहू टपका है।
तो मेरे दिल से, तेरा जिस्म तड़पा है तो मेरी आत्मा तड़पी है। और ये सब कुछ हुआ किस्मत के हाथ। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी कि कोई बाप अपने बेटे को जलील करके घर से निकाल दे और अपने जीवन की सारी कमाई अपने दुश्मन के बेटे को अपना बेटा समझकर सौंप दे। ये क्या कह रहे हैं ना? ठीक कह रहा हूं कमला। विष्णु और उसके बेटे सोहन ने मुझे जाल बिछाकर लूटा है, लेकिन मेरा खेल खत्म नहीं हुआ है। मेरा दाव अब भी बाकी है। नाथ, कहाँ जा रहे हो नाथ? तुम अकेले हो, वो सारे के सारे। मैंने जीवन की हर लड़ाई अकेले ही लड़ी है कमला, मेरा कोई साथी नहीं। मैं आखिरी बात तुमसे पूछता हूं, शहर चलना है या नहीं? आप भी कमाल करते हैं डैडी। आखिर इतनी जल्दी क्या है? किस मुश्किल से कामयाबी हासिल हुई और अब इस कामयाबी का मजा ना लूटें? जो मजा लूटना है शहर चल के लूटना, यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं है। खतरा? कैसा खतरा? आप भी बड़े ही वहमी हैं डैडी। अरे बाप रे, सरदार राजपाल! राजपाल, बंदूकें संभालो। हाँ भागते हो विष्णु, बाजी अभी खत्म नहीं हुई, आखिरी दांव तो देखते जाओ। बेटा, सोहन, डैडी, डैडी, खड़े हुए मुंह क्या देख रहे हैं? थोड़ी देर में शंकर यहाँ आता होगा, भागने की तैयारी करो। चलो शंकर, देखो देखो, तुम्हारा बाप अपने गुनाहों की कीमत अदा कर चुका है। अब तो उसे माफ कर दो पिताजी। अब मुझे मौत का भी दुख नहीं, मुझे मेरा शंकर मिल गया। मेरी फिक्र न करो, मेरी जिंदगी पर तो शाम आ ही चुकी है। मीना को बचाओ, वो बदमाश अभी अभी उसे मोटर में लेकर यहाँ से भाग निकला है। मोटर में? तुम फिक्र न करो सरदार, भोला अपनी जान की बाजी लगाकर मीना को लाएगा। चलो साथी। मुझे क्षमा कर दो कमला, मैं तुम्हारे लायक नहीं था। जिस आदमी की आपको तलाश वो मैं ही।
चलो जल्दी दर्द हटाओ। बैठ जा, बैठ जा। कदम भी आगे बढ़ाया तो इस लड़की को खाई में फेंक दूंगा। अगर मीना की जिंदगी चाहते हो तो चले जाओ ना। मुझसे जीतना इतना आसान नहीं शंकर। मैं मरूंगा लेकिन साथ तुम्हारी प्रीत को लेकर। आगे मत बढ़ो, मैं क्या कहूंगा, आगे मत बढ़ो।